सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन क्या है और ये चर्चा में क्यों है। क्या ये सचमुच एक ऑपरेशन है? चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन पर जाते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन गठबंधन शुरू हुआ, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि ये एक अलायंस है। क्या है? ये एक अलायंस है। किस देश ने शुरू किया, क्यों शुरू किया, किसके खिलाफ शुरू किया, सारी जानकारी जानते हैं। कितने देश इसमें शामिल हैं? तो सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन पर जाएं तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, क्या इसमें 14 देश शामिल हैं? ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 16। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें 10 देश शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से 10 देश शामिल हैं ये भी हम अभी जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस गठबंधन को किसने बनाया है। तो इस गठबंधन को अमेरिका ने बनाया। क्यों बनाया? देखिए, अमेरिका ने क्यों बनाया कि लाल सागर और जो बाबा अलमंडेव की जो जलसंधि है, अदन की खाड़ी है, वहाँ में जो ये हौथी विद्रोही हैं, हौथी विद्रोही हाल ही में चर्चाओं में भी था, इनको हूती विद्रोही भी बोलते हैं। ये यमन में पाए जाते हैं और ये यमन में सत्ता सुधार को लेकर के विद्रोह करते रहते हैं। इनके जो विद्रोह की शुरुआत वैसे तो 2004 में ही हुई थी, लेकिन उसके बाद बारे में हम थोड़ा लेट जानेंगे। लेकिन अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भाई अमेरिका ने क्यों इस गठबंधन को शुरू किया। तो अमेरिका ने गठबंधन को इसको बनाया 10 देशों को लेकर के। क्यों बनाया? हौथी विद्रोहियों के आतंक को ख़त्म करने के लिए ये गठबंधन शुरू किया गया। ये हौथी विद्रोही कौन होते हैं? ये हौथी विद्रोही देखिए क्या है, ये यमन में पाए जाने वाले विद्रोही हैं। ठीक है, ये अपने आप को क्या मानते हैं? अपने आप को अंसार अल्लाह या भगवान के समर्थक भी ये अपने आप को कहते हैं। यमन के उत्तरी भाग में ये एक कबीला है जो कि हूती विद्रोहियों के नाम से जाना जाता है। ये वैसे शिया मुस्लिम हैं और हम जानते हैं कि ईरान में भी शिया मुस्लिम पाए जाते हैं। तो ये शिया मुस्लिम की एक जैदी शाखा है, उसका क्या करते हैं? ये पालन करते हैं। तो हौथी विद्रोहियों के बारे में और आगे हम बात करें तो इनका जो है एक गृह युद्ध हुआ था। हौथी विद्रोही क्या करते हैं? यमन में गृह युद्ध को अंजाम देते हैं। तो ये गृह युद्ध को ये सदाह युद्ध भी कहते हैं। इस गृह युद्ध का सदाह युद्ध भी नाम है। 2004 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी और जो ये शिया जो शाखा है, इसके जो जैदी संप्रदाय के धर्मगुरु हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने यमन सरकार के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ किया था। कब किया था? 2004 में। तो ये विद्रोह वहाँ पर होते रहते हैं 2004, 15 मतलब उसके बाद से लगातार ये हो रहे हैं। ठीक है, तो हौथीज का इसका लक्ष्य क्या है? इन हूती विद्रोहियों का इनका लक्ष्य है कि पूरे यमन पर शासन करना और संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और सऊदी अरब के खिलाफ बाहरी आंदोलनों का समर्थन करना। तो जो भी बाहरी आंदोलन इनके खिलाफ होते हैं उनको ये समर्थन देता है। लक्ष्य इसका पूरे यमन पर शासन करना होता है। तो अमेरिका ने इसीलिए इस गठबंधन को बनाया ताकि इनके जो विद्रोह है, जो आतंक है, वो लाल सागर और अदन की खाड़ी उस रास्ते में इनको क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। तो इन्होंने कई बार सऊदी अरब पर भी बार बार मिसाइल और ड्रोन के हमले किए हैं। ईरान भी शिया मुस्लिमों का है, तो ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो प्रोक्सी वार होता है वो भी इसके एक हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। अब ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन में कितने देश शामिल हैं? 10 देशों की हमने बात करी। तो ये 10 देश कौन कौन से हैं? ये 10 देश हैं बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और यूएसए। इसका नाम पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। और ये क्यों शुरू किया? लाल सागर यमन के पास जो बाबा अलमंडेव की जो जलसंधि है, ये मैप में आप देख लेना, मैप मैंने फ़ोटो लगा दी है। और अदन की खाड़ी की क्या करेगा? ये रक्षा करेगा। इसके बारे में तो ये चीज़ थी कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन क्या है। अब कुछ सिर्फ एक नज़र कुछ ऑपरेशन जो हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए। तो ऑपरेशन गंगा क्या था? यूक्रेन में जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसमें भारतीयों को सुरक्षित लाया गया ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑपरेशन कावेरी क्या था? सूडान में जो गृह युद्ध हुआ उसमें फंसे भारतीयों को निकाला गया, ऑपरेशन कावेरी। वंदे भारत मिशन, कोरोना महामारी के दौरान जो था, केंद्र सरकार ने विदेशों में जो भारतीय फंसे थे
उनको वापस लाने के लिए जो मिशन शुरू किया वो वंदे भारत मिशन था। ऑपरेशन समुद्र सेतु भी यही था कि विदेशों से कोरोना महामारी के दौरान जो अपने नागरिक थे उनको लाया गया। ये एक नौसैनिक अभियान था, नौसेना के द्वारा शुरू किया। ऑपरेशन राहत क्या था, ये देख लो, मैंने बताया ना कि 2015 में भी विद्रोह हुआ, तो 2015 में ये विद्रोह हुआ था। सऊदी अरब द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया था, हज़ारों भारतीय वहाँ फंस गए थे। तब ऑपरेशन राहत के तहत यमन से लगभग ये 5600 लोगों को वहाँ से निकाला गया था। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस रहे हैं। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, तब चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त अभी 2023 में तुर्की सीरिया में जो फरवरी में जो भूकंप आया था उसमें भी हमने ये ऑपरेशन दोस्त चलाया था वहाँ मदद करने के लिए। ऑपरेशन अजय क्या है, अभी देखिए इजराइल की और हमास में जो इजराइल ने जो हमला किया, इजराइल में फंसे जो भारतीय थे उनको वापस स्वदेश लाने का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन अजय था। अब कुछ रसमलाई की बातें, ये इसी प्रकार से मैं करंट अफेयर को भी कवर कराता हूँ हर 2 दिन में। एक दिन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्या, जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इसके अलावा आपको किसी भी वीडियो में दिखाई देगा। तो ये जो दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे जो मैं रसमलाई की बातों में डालता हूँ। महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी घोटाले के आरोप में लोकसभा सदस्य से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि पैसे लेकर संसद में क्वेश्चन पूछने के आरोप में इनको बाहर कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लक्ष्मीपत सिंघानिया IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किए। ज्वालामुखी जो विस्फोट था, वोल्केनो जो था फटा था, इसके पपुआ न्यू गिनी को हमने $10 लाख की सहायता दी। तो चीफ ऑफ जो CDS अनिल चौहान थे, इन्होंने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्क्लेव के पहले सत्र की अध्यक्षता करी। गिरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और भीषण चक्रवाती तूफान जो आंध्र प्रदेश में आया उसका नाम मिचोंग था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी थे। राजस्थान के भजन लाल शर्मा हैं। और ये जो अभी एग्ज़ाम ये कहाँ पर हुए थे चुनाव, छत्तीसगढ़ में। हाँ, जो छत्तीसगढ़ में कौन बने थे, विष्णु सिंह जी बने थे। और अगर हम बात करें मोहन यादव की तो वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बनाया गया। दुनिया के सबसे पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का गुरुग्राम में अनावरण हुआ। INS तरमुगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये मेरा सीक्वेंस रहता है करंट अफेयर पढ़ाने का। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।